लड़ाई आर पार होगी, जरूरत पड़ेगी तो पूरा सीवान नहीं बिहार बंद करेंगे। लाली यादव जी चले जरूर गए और उन्हें चाहे उसमें अविनाश सिंह की भूमिका हो, चाहे चंदन सिंह जहां भी हो, प्रशांत सिंह की नौकरी नहीं कहेंगे, चैन से नहीं बैठे। मंगल जी आप मंत्री हैं, भगवान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अलाउद्दीन के चिराग है और आप सब दिन मंत्री रहिएगा, आपकी भी बारी आएगी। इतना बड़ा घटना, एक साजिश, और कह करके एक होता है कि चलो दुश्मनी थी, कोई ऐसी बातें थी जिसके चलते घटना घट गई। घटना में सरकार की भूमिका हो, प्रशासन की भूमिका हो, और प्रशासन कह करके एक ऐसे आवाज को बंद किया गया जो आवाज किसी जाति का नहीं था, जो आवाज गरीब गुरबा का था, जो आवाज सभी उन लोगों का था जिनके साथ न्याय नहीं होता था, जिनके लिए कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था, जिनके लिए कोई संगी देने की ताकत नहीं रखता था। लाली यादव जी चले जरूर गए और उन्हें चाहे उसमें अविनाश सिंह की भूमिका हो, चाहे चंदन सिंह जहां भी हो, मैं जानता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, अविनाश सिंह जो यहाँ एएसआई थे, उसी दिन हम यहाँ के एसपी साहब से बातचीत किए। कल भी 3 बार मेरी एसपी साहब से बातचीत हुई, प्रशांत सिंह अभी भी हुई। मैंने तब भी उनको कहा था कि इनको आप सस्पेंड कीजिए, सस्पेंड नहीं किया गया। कल मैं गवर्नर साहब से मिलूंगा और गलतफहमी में ना रहे प्रशांत सिंह, इसकी पूरी जांच एसआईटी से हो, चाहे हाईकोर्ट जाना पड़े, जब तक प्रशांत सिंह की नौकरी नहीं कहेंगे, चैन से नहीं बैठे। ये गलतफहमी में ये ना रहे कि इनका हक का संरक्षण दे रहे हैं। मैं मंगल पांडे जी से आग्रह करूंगा, मंगल जी आप मंत्री हैं, भगवान नहीं है, और ऐसा नहीं है कि अलाउद्दीन के चिराग है और आप सब दिन मंत्री रहिएगा, आपकी भी बारी आएगी। ये ख्याल रखिएगा मंगल भाई, आप ऐसे गंदे लोगों को सपोर्ट करना बंद करिए। हत्या करने में उनकी भूमिका है, और डीएसपी आके उल्टे धमकाता है, बारे बार उनके भाई को कहता है कि बड़ा आदमी है, कैसे हाथ लगा दें, उन्हें मरवाने में बड़ा आदमी की भूमिका होगी, वो मरवाएंगे, हत्यारे पालेंगे, 10 तो शूटर रखेंगे और समाज के लिए बोलने वाले लोगों को मरवा देंगे, और वो हो गए बड़ा आदमी। डीएसपी साहब मेरा आग्रह है आपसे, हर परिस्थिति में आप उनके घर को ढाइए। मैंने एसपी साहब से कहा यदि नहीं ढाइएगा तो लड़ाई आर पार होगी, जरूरत पड़ेगी तो पूरा सीवान नहीं बिहार बंद करेंगे। बगल में एक अपाहिज आदमी को गोली मार दिया, मुन्ना जी को, कोई दोष नहीं, पत्नी अपाहिज, खुद अपाहिज, एक छोटा सा दुकान करके जिंदगी चलाता। हम वहां जा रहे हैं, अब भाई इतने बड़े जुर्म का कोई कारण नहीं, इसीलिए मैं आपको वादा करके जाता हूं, हम किसी को नहीं बकसते हैं, चाहे वो भगवान का है नहीं हो। लाली यादव को न्याय मिलेगा जब तक मैं जिंदा हूं, उनकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, उनके बच्चे का खुशी मेरी जिम्मेदारी है। जब तक हम हैं इनकी सुरक्षा भी होगी, लाइसेंस भी होंगे, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उसको सजा भी मिलेगी। आप लोग लड़िए, लड़ने वाला आदमी हमेशा जीतता है। आप संघर्ष करिए, करना होगा, अपने लोगों के लिए मरना होगा, अपने लोगों के लिए कुर्बानी देनी होगी। जहां तक टिकट का सवाल है, तेजस्वी जी आ रहे हैं, उनको कहिए और हम लोग भी बोलेंगे, टिकट सीमा को ही मिले, किसी और को नहीं।